हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे जनरल स्टडी विद रीटा में। आज मैं एमपीपीएससी 2020 का जो प्री का सिलेबस है 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन वो आपके लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम एक बात आपको बताना चाहूँगी कि 20वीं और 19वीं शताब्दी आखिर कहते किसे हैं। तो 19वीं शताब्दी में क्या इंक्लूड होता है, 1800 से 1900 तक का जो टाइम होता है वो कहलाता है 19वीं शताब्दी। और जो 1900 से 2000 के बीच का जो टाइम है वो कहलाता है 20वीं शताब्दी। तो ये दो टाइम ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने क्या पूछा है आपको, 19वीं शताब्दी मतलब 1800 से हम 1900 के बीच में जितने भी सुधार आंदोलन हुए हैं उन सबको हम इसमें शामिल करेंगे। और 20वीं शताब्दी मतलब 1900 से 2000 के बीच में जितने भी सुधार आंदोलन हुए हैं उन सबको हम किस में शामिल करेंगे, 20वीं शताब्दी में शामिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ जो सोसाइटीज़ वगैरह हैं, जो सुधार आंदोलन हैं, उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे ये जानना और मतलब बहुत ज़रूरी है। आपको उनका नाम पता होना चाहिए, उसके बाद हम सन याद करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको उनके नाम याद करवाऊंगी कि किसने कौन सा सुधार आंदोलन चलाया था, किसने क्या संस्था स्थापित करी थी। तो पहला है हमारा एशियाटिक सोसाइटी। ये एक्चुअली 1700 का है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, पर मैंने सोचा कि चलो एक ही तो है, केवल एक ही सोसाइटी है केवल 1700 की, तो हम उसे भी ऐड कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया है आपकी जानकारी के लिए। तो पहला है एशियाटिक सोसाइटी और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इसकी स्थापना किसने की थी, विलियम जॉन्स ने की थी। सबसे पहले हम नाम याद करेंगे, उसके बाद हम सन याद करेंगे। दूसरा है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी 1815 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी 1825 में। यंग बंग आंदोलन की स्थापना किसने की थी, स्थापना नहीं, आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी हेनरी लुई विवियन डिरो जियो ने 1826 में। तो देखिए चार चीज़ें हैं, आपको मेरे साथ साथ बोलना भी है, सुनने से केवल काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ें याद भी करना है। आप जो भी वीडियो देखेंगे 5 से 10 मिनट का, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको याद करवा भी दूंगी और समझा भी दूंगी। तो पहला है एशियाटिक सोसाइटी, बताइए किसने स्थापना की थी, तो इसका नाम बताएंगे विलियम जॉन्स ने। कब की थी, 1784 में। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, इन दोनों की स्थापना किसने की है, राजा राम मोहन राय ने की है। किसने की है, मेरे साथ साथ आप बोलते जाइए कि आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। अब सन देखेंगे तो वेदांत कॉलेज जो है वो कब स्थापित हुआ था, 1815 में स्थापित हुआ था। और आत्मीय सभा जो है वो 1815 में स्थापित की थी उन्होंने। और जो वेदांत कॉलेज है वो उसके आत्मीय सभा के 10 साल बाद यानी कि 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और उसके 1 साल बाद मतलब क्या, नेक्स्ट ईयर, जैसे 1825 है, 1825 के नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 1826। तो 1826 में क्या हुआ था, 1826 में हुआ था यंग बंग आंदोलन, जो किसने किया था, हेनरी लुई विवियन डिरो जियो ने। तो ये चार चीज़ें आपको याद हो गई, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जॉन्स, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय, यंग बंग आंदोलन हेनरी लुई विवियन डिरो जियो 1826। अब सन अब देखेंगे चारों का सन क्या है, तो एशियाटिक सोसाइटी 1784, आत्मीय सभा 1815, उसके 10 साल बाद क्या, वेदांत कॉलेज, उसके एक नेक्स्ट ईयर क्या, यंग बंग आंदोलन। तो आई होप कि ये चार चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसने की है, राजा राम मोहन राय ने की है। और ये कब की थी, जो यंग बंग आंदोलन है उसके 2 साल बाद, यानी कि यंग बंग आंदोलन कब हुआ था, यंग बंग आंदोलन हुआ था हमारा 1826 में। तो उसके 2 साल बाद यानी कि 1828 में क्या हो गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। कब की थी, तो चलिए पहले हम नाम ही याद कर लेते हैं ना, उसके बाद। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नारोजी। क्या है, 3 चीज़ें हैं, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर।
और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नारोजी। आप बोलते जाइए मेरे साथ साथ में। तो ब्रह्म समाज का सन क्या है? 1828 से 1828 मीन्स कब? यंग बंग आंदोलन के 2 साल बाद। यंग बंग आंदोलन कब हुआ था? 1826 में। उसके 2 साल बाद यानी कि 1828 में किसकी स्थापना हो गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई थी, जो कि किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। उसके बाद कितने साल हो गए? देखो ये 1839 मतलब 11 साल हो गए है ना। 1828 से हम काउंट करें तो 1838 होता है 10 साल, और 39 से यहाँ पर मतलब ब्रह्म समाज के 11 साल बाद किसकी स्थापना हुई है? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई है, जो कि किसने की थी? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। फिर ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नारोजी द्वारा स्थापित थी। ये 6 चीज़ें आपको याद हो गई, 7 चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं परमहंस मंडली। परमहंस मंडली जो है वो किसके द्वारा गठित थी? गोपाल हरि देशमुख के द्वारा गठित थी। परमहंस मंडली का गठन किसने किया था? गोपाल हरि देशमुख ने किया था। और गोपाल हरि देशमुख को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं लोकहितवादी के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। किसे? गोपाल हरि देशमुख को। अब दूसरा है हमारा रहनुमाई माजदायान सभा। रहनुमाई माजदायान सभा ये भी किसने गठित की है? दादा भाई नारोजी ने। बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले। तो ये 3 हो गए परमहंस मंडली। आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। परमहंस मंडली, गोपाल हरि देशमुख, रहनुमाई माजदायान सभा दादा भाई नारोजी, बालिका विद्यालय ज्योतिबा बाई फुले। ये 3 हो गए। अब इसका सिर्फ एक का, ये 2 का जो सन है वो एक ही है। कौन सा? रहनुमाई माजदायन और जो बालिका विद्यालय हैं, ये दोनों, ये रहनुमाई माजदायन सभा और बालिका विद्यालय, इन दोनों का क्या सन है? एक ही सन है। क्या है? 1851। अब नेक्स्ट चलते हैं साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। कब की थी? 1864 में की थी। अब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की है। पूना सार्वजनिक सभा MG रानाडे। MG रानाडे को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं MG रानाडे को। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? केशव चंद्र सेन ने की है। रिपीट करेंगे इसको आप मेरे साथ में। साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खां, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, पूना सार्वजनिक सभा MG रानाडे, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, और एक और है वैद्य समाज। इसकी भी स्थापना किसने की है? केशव चंद्र सेन ने की है। तो हमारे पास हो गए 5 पॉइंट। साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खां, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, पूना सार्वजनिक सभा MG रानाडे, प्रार्थना समाज और वैद्य समाज, ये दोनों किसके द्वारा स्थापित है? केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है, अब सन याद करेंगे इनके। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1864 में हुई थी। कब हुई थी? 1864 में हुई थी, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। अब उसके 2 साल बाद यानी कि 1866 ले लेंगे हम, तो इसमें दादा भाई नौरोजी ने किसकी स्थापना कर दी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दी। उसके नेक्स्ट ईयर में MG रानाडे ने और केशव चंद्र सेन ने क्या चीज़ें स्थापित करी? 3 चीज़ें स्थापित करी। क्या चीज़ें हैं? 1867 में एक तो MG रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करी, और केशव चंद्र सेन ने 2 चीज़ें स्थापित करी। कौन सी? एक तो प्रार्थना समाज और दूसरा क्या है? वैद्य समाज। अब एक प्रार्थना समाज जो है वो इसकी स्थापना करी है केशव चंद्र सेन ने, पर उसके अंदर और भी सदस्य इंक्लूड थे, मतलब उन दूसरों का भी सहयोग था उसके अंदर। तो किसके? केशव चंद्र सेन के सहयोग से MG रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर, ये चारों ने मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि प्रार्थना समाज में के अन्य सहयोगी सदस्यों के नाम बताइए। तो अन्य सहयोगी सदस्य कौन थे उसके? MG रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर। चलिए, ये याद हो गया आपको। वैद्य समाज हमने याद कर लिया 1867 में केशव चंद्र सेन के द्वारा। अब दूसरा है सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज जो है वो किसने स्थापित किया था? ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया था 1873 में। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी कि अलीगढ़ कॉलेज के नाम से भी जानते हैं इसे, अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है उसकी स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। कब? 1875 में। अब 1875 में 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? एक तो अलीगढ़ कॉलेज,
इंडियन लीग और आर्य समाज। इंडियन लीग की स्थापना किसने की है? शिशिर कुमार घोष ने। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ आप। जो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खां, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही सन अलग है, कौन सा? सत्यशोधक समाज वाला 1873 है। बाकी इन तीनों के सन एक ही है, अलीगढ़ कॉलेज, इंडियन लीग और आर्य समाज। इन तीनों की स्थापना कब हुई है? 1875 में हुई है। नेक्स्ट चलते हैं हम थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये काफ़ी बार पूछा जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी का। तो उसकी स्थापना कब की है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम ब्लाटवस्की एवं कर्नल अलकार्ट ने की थी। दो नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर लोग एक नाम याद कर लेते हैं ब्लाटवस्की का, पर ये कर्नल अलकार्ट का नाम भूल जाते हैं। तो कभी कभी अब आपको कंफ्यूज करने के लिए वो मैडम ब्लाटवस्की का नाम नहीं दे करके किसका नाम दे देते हैं? कर्नल अलकार्ट का भी नाम दे देते हैं। तो आपको दोनों नाम याद होना चाहिए। क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अलकार्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस A.O. ह्यूम ने की थी। वेलूर मठ स्वामी विवेकानंद ने की थी। मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। क्या? थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अलकार्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस A.O. ह्यूम और वेलूर मठ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ये तीनों के नाम आपको याद हो गए, किसने क्या स्थापित किया है। अब हम सन याद करेंगे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1882 में हुई थी। ठीक है, उसके 3 साल बाद क्या हुई? उसके 3 साल बाद, ये काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या स्थापित हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसमें? 1885 में। कई बार कई एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, कब की थी। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1882 में। उसके 3 साल बाद यानी कि 1885 में स्थापित हुआ क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। और उसके 2 साल बाद क्या स्थापित हुआ? 1887 में वेलूर मठ की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ये सारे कम से कम 22 हैं। आप इनको रिपीट करते जाइए, या तो वीडियो आप मेरा 2 से 3 बार सुनेंगे तब भी आपको ये याद हो जाएगा। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं और फिर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगी। क्या है? अब आपको मेरे साथ साथ आपको रिपीट करना है। जितना भी आपको याद हुआ है आपका और कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, जितना आप रिपीट करेंगे उतना अच्छे से आपको याद रहेगा चीज़ें। चलो बोलिए मेरे साथ में। एशियाटिक सोसाइटी बताइए। विलियम जोन्स। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय। यंग बंग आंदोलन हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। यंग बंग आंदोलन विवियन डिरोजियो भी अगर आप याद कर लेंगे वो भी सफिशिएंट होगा। ठीक है, ऑप्शन बताइए इनका। चलिए, एशियाटिक सोसाइटी 1784, आत्मीय सभा 1815, वेदांत कॉलेज 1825 और यंग बंग आंदोलन क्या? उस ब्रह्म समाज के नेक्स्ट ईयर मतलब 1826। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, किसने स्थापित किया था? पहले नाम बताएंगे फिर आप सन बताएंगे। चलिए, पहले नाम बताइए मुझे। ब्रह्म समाज किसने स्थापित किया? राजा राम मोहन राय ने। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। किसे? दादा भाई नौरोजी को। परम, ये 3 हो गए ना। कौन कौन से? ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी समाज देवेंद्रनाथ ठाकुर, ब्रिटिश। सन बताइए। ब्रह्म समाज 1828, तत्वबोधिनी सभा 1839, मतलब ब्रह्म समाज के कितने? 11 साल बाद। और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का तो कोई सन पता दिया नहीं है। और नेक्स्ट है परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख, रहनुमाई माजदायन सभा दादा भाई नारोजी, बालिका विद्यालय ज्योतिबाबाई फुले। रिपीट कीजिए मेरे साथ में, बोलिए। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख। अब ये बताइए गोपाल हरि देशमुख को क्या कहते हैं, क्या उपनाम की संज्ञा दी गई है इन्हें, या बताइए, कमेंट करके बताइए मुझे। जब भी आप ये वीडियो देखें आप इसमें कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि मैंने इसको क्या बताया था, इसका नाम दूसरा गोपाल हरि देशमुख का। ठीक है, चलिए मैं ही बता देती हूँ। गोपाल हरि देशमुख को क्या कहते हैं? लोकहितवादी भी कहते हैं। किसे? गोपाल हरि देशमुख को। अब ये रहनुमाई
माजदायन सभा किसने स्थापित की थी? दादा भाई नौरोजी ने। बालिका विद्यालय ज्योतिबाबाई फुले ने। दोनों का सन एक ही है, क्या है? 1851। नेक्स्ट है साइंटिफिक सोसाइटी, बताइए। सर सैयद अहमद खां। कब किया था? 1864 में। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था? साइंटिफिक सोसाइटी के 2 साल बाद, यानी कि 1866 में कब हुआ था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। उसके 1866 के नेक्स्ट ईयर मतलब 1867 में 3 चीज़ें हुई हैं। कौन कौन सी? पूना सार्वजनिक सभा, प्रार्थना समाज और वेद समाज। प्रार्थना समाज और वेद समाज की स्थापना किसने की है? केशव चंद्र सेन ने की है। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की है? एम.जी. रानाडे ने की है। ठीक है। और प्रार्थना समाज के सहयोगी सदस्य कौन कौन से हैं? तो एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट चलते हैं सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबाबाई फुले ने की है। ये सिर्फ एक ही सन इसमें वर्ड है, कौन सा? 1873। और ये आपको याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि सत्यशोधक समाज कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आपको इसका नाम और सन दोनों पता होना चाहिए। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? ज्योतिबाबाई फुले ने 1873 में। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने किया स्थापित? सर सैयद अहमद खान ने किया। अब इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। अलीगढ़ कॉलेज, इंडियन लीग, आर्य समाज। अलीगढ़ कॉलेज सर सैयद अहमद खान, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तीनों का सन आपको याद रहना चाहिए क्योंकि तीनों का सन क्या है? एक ही है। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी, बताइए किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लाटवर्स्की एवं कर्नल अलकाट ने 1882 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AOU और वेलूर मठ स्वामी विवेकानंद। तो ये हमारे सारे कंप्लीट हो गए, रिवाइज करवा दिए। अब आपको बताती हूँ इसमें कॉमन चीज़। जैसे राजा राम मोहन राय जो हैं उन्होंने 3 चीज़ें स्थापित करी है। कौन कौन सी? सपोज अगर आपको सन नहीं याद रहते हैं तो कम से कम नाम भी आपको याद रहेंगे, तब भी आप कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है सन ना पूछ के सिर्फ वो नाम पूछ लेता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो वहाँ पर आपको ये फ़ायदेमंद होगा। अब वो तो एग्जामिनर के ऊपर है वो कैसा क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है। पर जो नए बच्चे हैं उन्हें सबसे पहले नाम याद होना जरूर नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। सन भले ही आप बाद में याद कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि राजा राम मोहन राय जो है उन्होंने 3 चीज़ें स्थापित करी है। कौन सी? आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज। कौन कौन सी? रिपीट कीजिए। राजा राम मोहन राय क्या क्या स्थापित किया है? आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज। अब ज्योतिबाबाई फुले जो हैं उन्होंने क्या स्थापित करी है? उन्होंने 2 चीज़ें स्थापित करी है। कौन कौन सी? एक तो बालिका विद्यालय और एक सत्यशोधक समाज। ये 2 चीज़ें किसने स्थापित करी है? ज्योतिबाबाई फुले ने। दादा भाई नौरोजी जो हैं उन्होंने भी 2 चीज़ें स्थापित करी है। कौन कौन सी? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब सैयद अहमद खां जो हैं उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें स्थापित करी हैं? तो उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी, अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये 2 चीज़ें स्थापित करी हैं। अब ये तो एक पर्सन जिन्होंने कौन कौन सी चीज़ें स्थापित करी वो हमने देख लिया। अब आप कॉमन सन देख लीजिए। जैसे कि 1875 में कौन कौन सी 3 चीज़ें मैंने बताई थी आपको, तो उसमें 3 चीज़ें कौन सी स्थापित हुई हैं? अलीगढ़ कॉलेज किसने स्थापित किया था? सर सैयद अहमद खान ने। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। और आर्य समाज की स्थापना किसने की है? दयानंद सरस्वती ने। तो 1875 में 3 चीज़ें हो गई, अलीगढ़ कॉलेज, इंडियन लीग और आर्य समाज। 1867 में भी 3 चीज़ें स्थापित हुई है। कौन कौन सी? 1867 में हुई है प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा और वेद समाज। कौन कौन सी? 1867 में है प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा और वेद समाज। 1851 में 2 चीज़ें हैं। कौन सी? रहनुमाई, माजदायन सभा और बालिका विद्यालय। तो चलिए ये हमारा यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।